अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। क्रिसमस की आमद है और दुनिया भर में क्रिसमस के त्यौहार को लेकर लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। क्रिसमस जहां मसीही बरादरी का त्यौहार है, इसके साथ साथ ये एक यूनिवर्सल इवेंट भी होता है और इस मौके पे दुनिया के तमाम अदियान और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इस दिन की मुनासबत से भरपूर तैयारियां करते हैं और इन तैयारियों में शॉपिंग एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। हमने ये देखा कि फ़ी ज़माना ख़रीदारी के रुझान बदले हैं और बिलखुसूस जो कोविड-19 के बाद का सिनेरियो है, पूरी दुनिया में ऑनलाइन ख़रीदारी को ख़ासी तरजीह दी गई है। अब की बार भी ख़रीदारों की तरफ से ऑनलाइन ख़रीदारी को ख़ासा परवान चढ़ाया जा रहा है और क्रिसमस की आमद से पहले जहां मार्केट्स में, बाज़ारों में रश है, वहीं जो ऑनलाइन ख़रीदार हैं उनके ट्रैफिक में भी ख़ासा इजाफ़ा हुआ है। लेकिन बरतानिया में तकरीबन औसत हर शख्स जो ऑनलाइन ख़रीदारी कर रहा है वो 500 पाउंड का नुकसान कर रहा है। बुनियादी वजह यह है कि बहुत बड़े पैमाने पे घोटाले हैं और इनसे इसकी वजह से लोग अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। ऑनलाइन जो फ्रॉड्स हैं, बैंकिंग फ्रॉड्स हैं, वो सामने आ रहे हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा इस वक्त सोशल वेबसाइट है, जो फोरम है, उसमें जो उन्होंने इंटरफेस दे रखा है ख़रीदारी के लिए, उनकी तरफ से जो मार्केट प्लेसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड देखा जा रहा है। और इन हालात में इंतहाई अहम बात यह है कि जो सार्फिन अपना पैसा खो रहे हैं उसकी रिकवरी के चांसेस भी और प्रोसेस भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फ़ी ज़माना जो ये ऑनलाइन ख़रीदारी का ट्रेंड बदल रहा है मुख्तलिफ़ ममालिक में, इसको लेकर अभी तक नई कानून साजी मौजूद नहीं है। पुराने क़वानीन के तहत अगर किसी की शिकायत आती भी है तो एक बड़ा तवील प्रोसेस है और एक बहुत सी हुज्जत हैं जिनको तमाम करने के बाद किसी सारिफ को या जो ऑनलाइन फ़्रॉड का शिकार हुआ है उस शख्स को रिलीफ मिल सके। ऐसे में धोखाधड़ी से बचा कैसे जा सकता है, इसकी रोकथाम के लिए हुकूमतों का फ़र्ज़ क्या है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन ख़रीदारी कर रहे हैं तो वो कौन सा क्राइटेरिया है, वो कौन सी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, वो कौन से पैरामीटर्स हैं, वो देखकर आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर से कुछ ख़रीदना चाहिए और उसको मंगवाना चाहिए। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। गुलाम हुसैन अवान साहब, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद तारड़ साहब माहिर कानून हैं बरतानिया से, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और जाहिद परवेज़ साहब माहिर हैं मुआशी उमूर के। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुलाम हुसैन अवान साहब, इस वक्त जो हालात हैं हम ये देख रहे हैं तकरीबन 500 पाउंड औसतन हर शख्स जो ख़रीदारी कर रहा है, ये जो फ्रॉड की नज़र हो रहा है वो अपना घाटा कर रहा है, नुकसान कर रहा है। उमूमी तौर पे ये जो ऑनलाइन लोग लूट रहे हैं इनका तरीक़ा वारदात क्या है? बहुत शुक्रिया आपका फैसल। देखिए, नॉर्मली जैसे जैसे जो है वो ऑनलाइन बिजनेस और ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो उसके अंदर इजाफा हो रहा है, बल्कि हमने ये भी यहाँ तक देखा है कि हाई स्ट्रीट के अंदर बहुत सारी जो शॉप्स थी, कारोबार थी, वो भी बंद हो रहे हैं और लोग जो है वो ज़्यादा कोविड के बाद से ऐसे एक ट्रेंड बना है कि लोग ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग को तरजीह दे रहे हैं और यहाँ तक अब सर्विसेज शुरू हो चुकी है कि आपको सेम डे भी जो है वो अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी है तो सेम डे भी आपको मिल जाती है। ये तो बहुत बड़ी सहूलत है कि लोग यहाँ पर पार्किंग की जो झंझट है उनसे जहाँ छूट जाती है, फिर टाइम बचता है लोगों का, जैसे चीज़ ऑर्डर की तो उनको मिल गई। तो ये तो यह सहूलत की बात। लेकिन दूसरी तरफ इसके जो आप कहने के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो ये है कि बहुत ज़्यादा जज करना भी मुश्किल हो जाता है समटाइम के प्रोडक्ट के बारे में कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है जो तस्वीर में शो हो रही है वही है या उससे डिफरेंट है। जब प्रोडक्ट घर आती है तो फिर पता चलता है कि ये शायद उस क्वालिटी की नहीं थी जो समझी गई थी। और इसके अलावा जो तीसरी बात है, जो सबसे अहम बात है, वो ये है कि जब से ऑनलाइन ये शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ा है तो उस वक्त से जो मैं कहूँगा फ्रॉडी हैं या जो इस तरह के ताक में रहते हैं हर वक्त के कोई ऐसा काम आया तो हम उसके अंदर से अपना कोई रास्ता निकालें, उनकी तादाद में बहुत इजाफा हो गया और वो मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉड करते हैं। कुछ जो है वो किसी के क्रेडिट कार्ड यूज़ करके, डेबिट कार्ड यूज़ करके जो चीज़ें मंगवा लेते हैं दूसरे एड्रेस पर और उसके बाद जो जिसका क्रेडिट कार्ड होता है उसके बाद पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हो गया। और उसके अलावा ये होता है कि लोग जो है वो एक दूसरे की डिटेल इस्तेमाल करते हैं और दूसरा ये भी होता है कि जैसे कि आपने ये सोचा भी ना हो कि मैंने शॉपिंग करनी है, मैं फलां जगह पे जाना है, लेकिन आपकी जो चीज़ें हैं वो मिसयूज़ हो जाती हैं और इससे जो है ये इस फ्रॉड के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और एवरेज जो है वो पर पर्सन 500 पाउंड का फ्रॉड जो है वो हर साल हो रहा है, हर महीने हो रहा है। और क्रिसमस के मौके पर ज़्यादातर
जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, और इसीलिए जो यहाँ का अदारा शुमारियात है उन्होंने फिगर भी जारी किए हैं। उसके अलावा जो बैंक्स हैं, जो क्राइम को रोकने के लिए जो उनका डिपार्टमेंट है, वो भी मुसलसल जो है वो इस सिलसिले में अपनी हदायत जारी करते रहते हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो इसको रोका जाए। लेकिन अभी तक जो है वो जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक इसके अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। अभी ये कानूनी माहिर जो हमारे साथ है प्रोग्राम में, ये बता सकते हैं कि अगर इस सिलसिले में किसी से बड़ा फ्रॉड होता है, अगर बैंक भी जिम्मेदारी नहीं लेता, तो उसको जो है वो कैसे जो है वो निपटा जा सकता है या उसे कैसे किया जा सकता है। जी ठीक है, मैं ज़रा जाहिद परवेज़ साहब की तरफ पहले जाऊंगा। जाहिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑनलाइन फ्रॉड का सिलसिला है, इसमें ख़रीदार की हद तक गफलत है क्या जो उसको नुकसान उठाना पड़ता है, या फिर ये ऐसा मैकेनिज़्म है कि ख़रीदार जितने मर्ज़ी बातों का ख्याल रख ले, अगर उसको उसकी किस्मत में लूटा जाना लिखा है तो वो लूटेगा? नहीं, मेरा ख्याल है काफ़ी सारा जो है वो ख़रीदार जो है अपने आप को काफ़ी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात फ्रॉड्स इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं कि वो बाज़ औक़ात आप फंस जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, अगर आप ख़रीदार जो है वो कुछ चीज़ों को अगर देख लेता है, उसकी थोड़ी सी वेटिंग कर लेता है, तो बहुत सारे मतलब काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो फ्रॉड से बच सकता है। ज़्यादातर जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है वो ज़्यादातर जो अननोन कंपनीज़ हैं या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से ज़्यादा एक तरीके से फ्रॉड हो रहा होता है। तो वहाँ पर यह है कि ख़रीदार को ये चाहिए कि वो ऐसी जगहों के ऊपर जो है वो कोई एडवांस में पेमेंट नहीं करे। फिर उसके साथ ये होता है कि आजकल जो एक और बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है कि फ्रॉड ईमेल्स आपको भेजी जाती हैं, जो कि लगती ऐसे हैं, मतलब उसका जो फॉर्मेट होता है, उसका जो डिज़ाइन होता है, वो इस तरीके से होता है कि वो लग रही होती है कि ओरिजिनल कंपनी से आ रही है, लेकिन उसके वेबसाइट के एड्रेस में कोई एक लेटर आगे पीछे होता है, उसकी जो है वो मतलब कोई रॉन्ग, मतलब कोई जो फ्रॉडलेंट होते हैं वो उन्होंने वो वेबसाइट्स बनाई होती है। तो अगर थोड़ा सा गौर कर लिया जाए तो उसके अंदर एक दो चीज़ें जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए भी। एक तो जो फ्रॉडलेंट ईमेल होगी, ज़्यादातर चांसेस होंगे उनको आपका नाम मालूम नहीं होगा, तो वो आपको डियर सर या डियर मैडम या इस तरीके से आपको वो मुखातब करेंगे। तो एक तो ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि अगर इस तरह की ईमेल है जो आपको बाय नेम एड्रेस नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको दोबारा वेरीफाई कर लें, चेक कर लें कि ये कोई जेन्युइन ईमेल या जेन्युइन कम्युनिकेशन नहीं लग रही। फिर उसके बाद आप उसका जो डोमेन है, जो जिस एड्रेस से वो आपको ईमेल आई है, उसको गौर से देख लें। और फिर भी अगर आप श्योर नहीं है तो बजाय इसके कि आप उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल करें, आप डायरेक्टली जो आपका बैंक है या जो भी कंपनी जिस तरह से कम्युनिकेशन हो रही है, आप डायरेक्टली उनसे रब्ता कर लें, क्योंकि अगर वो जेन्युइन कम्युनिकेशन है तो उनके सिस्टम के ऊपर भी वो अपडेटेड होगी। तो ये चंद चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप जो है वो अपने आप को फ्रॉड से थोड़ा बचा सकते हैं। बाकी क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपकी प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है, वहाँ से अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो आपकी कंज्यूमर राइट्स ज़्यादा है, तो आपका पैसा जो है वो महफूज रह सकता है। सही है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको वेलकम बैक कहते हैं। हम अमजद तारड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। अमजद तारड़ साहब, ऑनलाइन जो ख़रीदारी में फ़्रॉड है, इससे मुतालिक बरतानिया में क़वानीन क्या हैं? अगर कोई फ़्रॉड का शिकार हो चुका है तो वो किस फोरम पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है? जी, यहाँ पे बेसिकली जितने भी ऑनलाइन वाले हैं, ये आजकल तो खैर वार्निंग की ईमेल्स भी आ रही हैं, जो लोकल है ना इधर पुलिस वाले और उनकी तरफ से और साइबर क्राइम की तरफ से भी, क्योंकि ऑनलाइन मसला यही बनता है कि लोग बेचारे अप्लाई कर देते हैं और उनकी आईडी वगैरह वो जब वो टेल दे देते हैं, अगर चोरी हो जाती है तो उसके बेसिक जो हालांकि वो नंबर एक तो है, अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड हो वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, और अगर वो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, उनके पैसे चले जाते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो फिर वो वापस मिल सकते हैं उनको पूरे। अगर डेबिट कार्ड से जो डेबिट कार्ड वाले जिसके उनके अपने पैसे बैंक से वो वापस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
बाकी जहाँ तक ये इनकी कंप्लेंट का तल्लुक है तो ज़ाहिर है वो लोकल पुलिस के पास जाएंगे, कंप्लेन करेंगे और आगे पुलिस के जो महकमा इन्वेस्टिगेशन है उनके आगे महकमे डिपार्टमेंट हैं जो इनको क्राइम जो रिपोर्ट किए हैं उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं, महकमा उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और बहरहाल हमारे पास खुद मुझे ईमेल आई है कि आजकल जितने आपके बैंक अकाउंट्स हैं ना उनको किसी अननोन जो आपकी वेबसाइट है, अननोन जो आप शॉपिंग के लिए उनकी तरफ ना माइल हों। कुछ ऐसे फ्रॉडस्टर जो हैं ऑनलाइन कर रहे हैं आजकल के लोगों को माइल करते हैं, कीमतें थोड़ी हैं, प्राइस लो की वजह से लोग कन्विंस होते हैं और अपना डिटेल्स वगैरह चोरी करा लेते हैं, बेचारे उनके पैसे फंस जाते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। सही है। अगर कोई फ्रॉड का शिकार हो गया है तो उसको कानूनी तौर पे कौन सा फोरम है जिस पे जाना चाहिए? जी, सबसे बेसिक जो फोरम है वो तो लोकल पुलिस है और जहाँ पे इन्होंने ये भी आप तरीका बनाया हुआ है कि आप लोग ऑनलाइन सिस्टम है इनका जो कंप्लेन का दर्ज कराने का, जब आप कंप्लेन दर्ज करा लेते हैं फिर पुलिस का जो मुतलका महकमा आगे उसको फॉरवर्ड की जाती है जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं इसके बारे में। और एक ये तरीक़ेकार है। दूसरा अपना जो बैंक है, बैंक वालों को कॉल करके फौरी तौर पर इतला की जाती है कि ये मैंने प्रोडक्ट जो है उसको ख़रीदा है ऑनलाइन और मुझे ये यहाँ पर डाउट हो रहा है या मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है या होने वाला है, यानी मैंने कर तो लिया है लेकिन अब आगे इसको फौरी तौर पर जो पेमेंट है वो रोकी जाए। सॉरी, जैसे मैंने कहा कि जहाँ तक इनकरेज किया जाता है यहाँ पे कि अगर आपने ऑनलाइन कोई चीज़ प्रोडक्ट को ख़रीदनी है तो बेहतर ये है कि प्रोटेक्शन इसमें है कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है ना उससे आप खरीदें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड वाला जो है उसमें उसकी पैसे वापस आ सकते हैं जो अगर आपका इस तरह को फ्रॉड वगैरह हो जाए तो। और जो डेबिट कार्ड है वहाँ पे ज़रा मुश्किल होती है क्योंकि डेबिट कार्ड चूँकि आपका अपना पैसा पड़ा हुआ है अपने बैंक में और वो अपनी मर्ज़ी से आपने दे दिया, बेशक बैंक ट्राई करता है, कंप्लेन भी दर्ज होती है, अगर उनको वो फाइंड आउट कर लेते हैं तो उनको एट द एंड ऑफ द डे होपफुली वो पैसे रिटर्न हो जाए और उनको जो कल्प्रेट्स हैं उनको सजा दी जाए। लेकिन बहरहाल बेसिक जो है वो ये दो मेथड हैं जो यहाँ पे, एक तो अपने बैंक को इतला फौरी तौर पे करनी चाहिए डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड, एक तो उनको बताना चाहिए कि ये मैंने प्रोडक्ट ली और मुझे यहाँ पे डाउट है या मेरे साथ हो चुका है, काइंडली इसके ऊपर आप आगे प्रोसेस करें और इसको रोकें, मेरी पेमेंट जो है वो वापस आए अगर जा चुकी है और अगर अभी इन द प्रोसेस है तो वो रोक ली जाए, यहीं आगे जाए नहीं, ठीक है। और दूसरा ये पुलिस को जो है वो डिपार्टमेंट को और पुलिस वालों को जब किया जाता है तो वो खुद फिर बैंक से भी रब्ता कर लेते हैं और बैंक वाले भी पुलिस से रब्ता करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कोई भी इस तरह का फ्रॉड हो, कहीं भी कोई आईडी चोरी हो जाती है, जैसे अब बीइंग सॉलिसिटर हमारे पास ऐसा भी होता है कि बाज़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मसला बन जाता है तो उसमें भी ज़ाहिर है पुलिस ऑटोमेटिकली बैंक और वो मिल के इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस बारे में। और सेम वे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है, पैसे जब चोरी हो जाते हैं यानी इसके ऑनलाइन बाइंग के सिलसिले में जो परचेज कर रहा है बंदा, तो वो भी ये दोनों जो है ना प्लेटफॉर्म ये यूज़ करने चाहिए फौरी तौर पे। सही है। अच्छा जाहिद साहब ये बताइएगा, जिस तरह इन्होंने जिक्र भी किया है और आप भी कह रहे थे कि कुछ बातों का ख्याल रखा जाए, कुछ तो ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेशनली वेल नोन हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी है, लेकिन कुछ जो नए प्लेटफॉर्म्स आते हैं, इंटरफेस आते हैं, ऐप्स आती हैं, वो बहुत मैसिव डिस्काउंट ऑफ़र कर रही हैं। ऐसे में नया जो फोरम है उसको जांचने का तरीक़ाकार क्या है? देखिए मेरे ख्याल में देखिए जो आजकल ज़्यादा ये काम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। अब सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो जो भी कंपनी आ दो, वो कंपनी तो रिप्यूटेड होगी क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज है, लेकिन अब उसके अंदर अगर मैं जाके या कोई भी शख्स जाकर उसके अंदर जो है वो कोई चीज़ सेल करने की कोशिश कर रहा हो, आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स दे रहा है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करें। अगर आपने एग्जांपल जो इस्टेब्लिश्ड जो इसके ऑनलाइन परचेजिंग के जो मीडियम्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें क्या है कि आपकी जो सप्लायर है और कस्टमर है उसके दरमियान में एक जो है वो ये प्लेटफॉर्म्स आते हैं और इन प्लेटफॉर्म्स में जो है वो नॉर्मली पैसा जो है ज़्यादातर इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पेपल यूज़ किया जाता है, या अगर उनकी एग्जांपल ईबे है होल्ड करता अपने पास, और जब उसकी एक क्रेडिबिलिटी सप्लायर के साथ इस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता वो पैसा जो है वो वापस करता है। और उसके साथ ही साथ उस सप्लायर को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर करने से पहले वो उस सप्लायर्स की भी वेटिंग करते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि एक जेन्युइन सप्लायर है
और इसका एक जेन्युइन बिजनेस है, उसकी आईडी वेरिफिकेशन होती है, उसकी एड्रेस की वेरिफिकेशन होती है, जिससे फ्रॉड के अंदर जो है वो काफ़ी जो है वो कमी जो है वो हो जाती है। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी हो रही है। और अब अगर वहाँ पर एग्जांपल है कि मैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर चला जाता हूँ और ये 5 पाउंड का पेन आता है और मैं 1 पाउंड का बेच रहा हूँ, और लोग मेरे पर्सनल अकाउंट में अगर पैसा डाल देते हैं, तो वो लोग फिर जो है वो एक समझ लें कि मेरी मर्जी के ऊपर है कि मैं उनको वो चीज़ बेचता भी हूँ या नहीं बेचता। तो ये जो इस तरह के जिसमें आप पर्सनल किसी अकाउंट के अंदर पैसा डाल रहे हैं, किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क के अंदर पैसा डाल रहे हैं, या कहीं पे बहुत सारा फ्रॉड जो है वो जो मनी ट्रांसफर ऐप्स हैं उनके जरिए भी हो रहा है कि आप वेस्टर्न यूनियन कर दें, आप ये कर दें, वो कर दें। तो ऐसी सारी चीज़ों से अवॉइड करें। और इससे ये अवॉइड करने से अगर आप एक इस्टेब्लिश्ड कंपनीज के ऊपर जाते हैं, इस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाते हैं, और आप जो है वो फिर अपने आप को महफूज रख सकते हैं कि आप जो ऐसा करें। अगर दूसरा ये है कि अगर आप लोकली कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो फिर आप उसे कैश ऑन डिलीवरी कर लें, आप उसको पे नहीं करें, आप उसे करें कि मैं जब चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मैं आपको कैश के अंदर डिलीवर कर दूंगा। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि जिससे आप जो है वो इस लेकिन बात चीज़ें जाहिद साहब ऐसी हैं कि जिनकी अमाउंट कैश ऑन डिलीवरी हो ही नहीं सकती, वो बहुत बड़ी अमाउंट है, और उसका ये है कि आप अपने बैंक अकाउंट, वो जो बैंक अकाउंट है उसमें वो ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, एक ये मामला है। और बाज़ औक़ात ये है कि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी कर लें और वो प्रोडक्ट जो आपने देखी थी वो नहीं है, आप उसको ओपन करते हैं, तो तब भी वो एज़ पर देयर रूल्स आपको उनको पे करना पड़ता है। तो इन मामलात का क्या हल किया जाए? नहीं, ऐसा जो यूके के अंदर जो ऑनलाइन सेलिंग रेगुलेशंस हैं वो आपको अलाउ करती है कि आप 14 डेज के अंदर आप चीज़ को वापस कर सकते हैं। और अगर जो है वो किसी भी वजह से अगर आपको पसंद चीज़ नहीं आती तो आप उसको वापस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जो सेल्स हैं उसके लिए स्पेशल रेगुलेशंस हैं, और उसके अंदर जो कंज्यूमर है उसको ज़्यादा राइट्स उसके पास जो है वो मौजूद है। देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि वो जो है, आया वो बिजनेस लेजिट है, कानूनी है, या वो फ्रॉड के लिए बैठा हुआ है। अगर वो बिजनेस कानूनी है, लेजिट है, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती या पोस्टेज के अंदर डैमेज हो जाती है या कुछ भी उसके अंदर मसला होता है, तो वो हत्तल इम्कान ये कोशिश करते हैं कि आपको चाहे रिफंड इशू करें, आप वो प्रोडक्ट उनको वापस भेज दें, क्योंकि वो आपको एज ए कस्टमर जो है वो लूज नहीं करना चाहते। क्योंकि ये जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, इनकी एक जो भरपूर कोशिश होती है वो ये होती है कि इनके नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स इनके पास कितने हैं, एक्टिव कस्टमर्स इनके पास कितने हैं। तो अगर बुनियादी चीज़ यह है कि आप ये मेक श्योर कर लें कि वो कंपनी एक लेजिट कंपनी है। अगर वो एक लेजिट कंपनी है, इसमें एक और भी मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि अक्सर वेबसाइट्स की सिक्योरिटी के लिए भी ना, अगर आप उसमें देखें तो आप जब उसका जहाँ पे URL होता है उसके साथ देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे एक लॉक का निशान होता है। तो वो भी एक तरह से एक सिक्योरिटी होती है कि ये वेबसाइट जो है वो लॉक है। वो SSL सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है जिसको लेने के का भी एक प्रोसीजर है, आपको अपने बिजनेस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जिससे आप इन चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन इंसान फंसता वही है जहाँ पर एक्स्ट्रा आपको कोई बहुत ज़्यादा बार्गेन आपको लग रहा होता है, तो वो जो फ्रॉड करने की नीयत से लोग जाते हैं वो इन्हीं चीज़ों से फ़ायदा उठाकर आपको जो है वो एक बहुत अच्छी डील देने की कोशिश में आपकी जो जमा पूंजी होती है वो भी लूट लेने की कोशिश करते हैं। तो बेहतर है कि इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें, और अगर कोई चीज़ 10-15% 20% चीपर है तो मेक सेंस। लेकिन अगर कोई चीज़ मार्केट में से अगर आपको 100 रुपए की मिल रही है, वही चीज़ अगर आपको कोई शख्स जो है 20-30 पाउंड की दे रहा है, तो आप समझ जाएं कि या तो ये चीज़ चोरी की है और या ये फ्रॉड है। तो दोनों चीज़ों को अवॉइड करें। सही है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आमिर ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर अंजर साहब, क्रिसमस की आमद है, ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रैफिक है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ्रॉड भी हो रहे हैं। कुछ बातें जाहिद साहब ने भी बताई हैं कि कौन से क्राइटेरियाज़ हैं या कौन सी बातों का ख़रीदारी से पहले ख्याल रखना चाहिए। उमूमी तौर पे आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि फ़्रॉड किस नौइयत के हो रहे हैं
और फ्रॉड ये ख़रीदार की किस नफ्सियात या किस कमज़ोरी से खेल रहे हैं? देखिए, जिस तरह उन्होंने बोला है वो ग्रीड पे होते हैं, और जो कंज्यूमर्स हैं वो अगर रिकॉग्नाइज ब्रांड्स अगर यूके में शॉप कर रहे हैं, इस तरह के उनकी ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है। अगर वो किसी के एक बंदे की साइट से ले रहे हैं तो वो शायद उनको कोई फ्रॉड हो सकता है। वो कोई इसलिए जो दुनिया में ब्रांड्स होते हैं उनके प्रीमियम होता है। अगर आप कोई और साइट से लेंगे तो आपको पता नहीं है कि ये ठीक हो सकता है या नहीं, तो आपको एहतियात करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ में बहुत सारे फेक्स भी आ रहे हैं और लोग दूसरी तरह के फ्रॉड्स भी कर रहे हैं। तो आपको एहतियात से देख के करना है कि अगर रिव्यूज़ भी बहुत सारे फेक्स आ जाते हैं, तो जब आप देखते हैं वेबसाइट में और लिखा होता है बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, वो बहुत सारे आपको धोखा भी दे सकते हैं कि फेक रिव्यूज़ होते हैं, और फिर आदमी कहता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी डील है और बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, मगर उससे धोखा बन सकता है। सही है। अच्छा तारड़ साहब, ये बताइएगा, ये तो मामलात हो गए, लेकिन जो कानून साजी है, जितना टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं दिन ब दिन, आप समझते हैं कि दुनिया में कानून भी उस लिहाज से अपग्रेड हो रहा है, या ये चैलेंज अपनी जगह मौजूद है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल जाती है, बाज़ औक़ात हम 100 साल पुराने कानून के तहत ही उसको लेकर चल रहे होते हैं? जी सर, ऐसा है, कानून साजी तो साथ साथ है कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इधर लोकली एक जगह है कि लोगों ने कहा कि यहाँ पे जो है ना स्पेशल पुलिस का होनी चाहिए, पेट्रोलिंग होनी चाहिए, और लोगों को 20 माइल पर आवर चलना चाहिए गाड़ी को। अब पुलिस वालों ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई इसका रिकॉर्ड नहीं कि यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई डैमेज हुआ है या कोई इतना बड़ा रिकॉर्ड, हमारी रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं है, आप हमें रिपोर्ट करें फिर वो एक्शन लिया जाएगा। और ये इसी तरह इस बारे में भी यही है कि अब चूंकि जितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो रही है अपना इस सेल के बारे में या आईटी वगैरह जितना इसमें सब प्रोग्रेस कर रहा है, इसी तरह जो चोर हैं, जो थीफ हैं, जो नेगेटिव माइंड वाले हैं, वो भी उसी तरह ही प्रोग्रेस कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि हर बंदे का माइंड है। मैं खुद हैरान हूँ कि इधर अपना एक अजीज उसने ऑनलाइन अप्लाई किया कि कहीं कोई इसी तरह वेबसाइट पे था कि लैपटॉप कोई बड़ा चीप सा, जैसे जैद भाई ने कहा कि प्राइस जो है वो अगर आपको सेंसिबल ही नहीं लग रही कि 500 की चीज़ वो 20 पाउंड में कह रहा है, उसके पास घर में आ गया, क्या आया घर में कि लैपटॉप का एक ना प्लास्टिक का कवर आया। तो वो मुझे मिलता है, मुझे कहता है जी मैंने अप्लाई कहा वो था उन्होंने लैपटॉप, तो ये मैंने कहा बेटा आप खुद देखें, अब 500-600 की प्रोडक्ट है वो या 700 की है, तो वो आपको 20 पाउंड में कैसे मिल जाएगी? ये तो 3 पाउंड वाला, यहाँ पे किसी भी जाके लोकल आप शॉप से भी ये 4 पाउंड का खरीद सकते हैं। 20 पाउंड आपके ज़ाया हो गए, अब तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप वापस भी करेंगे तो वो तो अननोन है कहीं ऐसे ही। जैसे जायद भाई ने कहा कि प्राइवेट अकाउंट में आपने पैसे डाल दिए तो वो तो उसकी मर्जी है, फिर आप उसके पास चले गए। तो इसी तरह जो भी कानून और जो भी पुलिस की तरफ से या बैंकों की तरफ से अक्सर ये भी ईमेल्स बहुत ज़्यादा शेयर हो रही हैं आजकल, क्रॉस वो आगे पीछे ये लोग अपने क्लाइंट्स जो उनके कस्टमर भेज रहे हैं कि प्लीज़ केयरफुल रहें, आप किसी भी वेबसाइट जो अननोन है, जो नया है, जो महज आपको अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस वेरी लो बता रहे हैं, जो सेंस ही नहीं बनता, उसके ट्रैप में ना जाएं। और प्लस जो यहाँ तक कानून साजी का तल्लक आपने वो पूछा, वो ज़ाहिर है वो तो कानून है, अब जो कंप्लेन जाती हैं इनके पास तभी वो उसको अपडेट करते हैं सारी चीज़ों को। जब ये देखते हैं कि आप हमारा यानी कि इस तरफ कोई नया एक लोगों ने रास्ता निकाल लिया चोरी करने का, पैसे निकालने का, तो उस तरह वो उसके पीछे जा रहे हैं, फिर उसी तरह फिर ये कानून साजी भी हो रही है साथ साथ। ऐसा नहीं है कि वो जहाँ पे रुक गया काम, वो हो रहा है। लेकिन बहरहाल जो फ्रॉड है वो हो रहा है। फ्रॉड तभी होता है जब बंदे को ये लालच आ जाता है, देखें ये बड़ी चीप है, मैंने बल्कि वो दोस्त सलाह भी नहीं करता कि कहीं मैं किसी को बताऊं कि तो ये कोई और ना ले जाए, मैं इसको जल्दी से ले लूं। एक दफ़ा ऐसा एक और अजीज थे इधर लोकल जो हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने कहा कि जी मैंने बार बार आ रहा था, मैसेज भी आ रहा था, वो ऑनलाइन सिस्टम में कहीं उसने पढ़ा, वेबसाइट में देखा, मोबाइल फ़ोन फॉर 15 पाउंड। ठीक है, अब मोबाइल फ़ोन फॉर 15 पाउंड कौन सा मिलेगा जो मतलब कोई अच्छा कोई अपडेटेड कोई स्मार्टफोन था, तो उसने उनको भेज दिया 15 पाउंड। उस बंदे ने कहा जी मुझे आप भेजें फटाफट, मेरे पास 2 ही रह गए, बस जा रहे हैं, निकल रहे हैं। जब 15 पाउंड भेज चुका तो उसने क्या कहा, उसको एड्रेस भेज दिया कि फलां
जो टाउन हाउस में कारफोन वेयर हाउस है उसके अंदर जाओ और वहां से जाके अपना ये मोबाइल फोन उनको पैसे दे के खरीद लो। मैंने तुम्हें जगह बताने के लिए ये 15 पाउंड लिए। ये देखिए किस तरह ट्रिक खेलते हैं ये लोग जो है ना ऑनलाइन वाले। तो यहाँ पे बेचारा जो कानून है वो भी क्या करे। मेरा ख्याल है हम लोगों को जो हम सारिफ अपना है ना जो ये कंज्यूमर है, हमारा भी ये काम है कम से कम हम सब भी और हमारे जितने भी लोकल पीपल लोग हैं वो इसके ऊपर बहुत एहतियात करें कि यूं ही देखा और वो उसके पीछे ना दौड़ जाए। देखे कम से कम सेंस बनता है एक चीज़ की। जैसे मैं दोबारा वो कोट करूँगा, ज़ैद भाई ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि प्राइस के हिसाब से देखें कि उसकी प्रोडक्ट का कीमत कितना है और आपको कितने में ऑफर की जा रही है और कौन कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि फर्ज किया किसी में 100,000 उनकी क्वांटिटी है, बहुत ज्यादा है, उनका सारा माल निकल गया, पीछे 10-20 हज़ार रह गया, तो वो कहते हैं जी जाती दफा ये सेल लगा दो। ठीक है 100 पाउंड वाला हो सकता है 50 में लगा दें, 40 में लगा दें, लेकिन ये उन जो पेटेंट जो प्रॉपर जो है वेबसाइट्स वहाँ से ही लेना चाहिए, बाकी से अवॉइड करना चाहिए। और कानून का फिर मैं वो दोबारा बताऊंगा कि जैसे पहले कहा कि आपने बैंक से रब्ता, बैंक वालों ने अपने आप को अपडेट किया। वो कहते हैं कि आप किसी के सामने अपना जो पिन नंबर है वो ज़ाहिर ना करें, वो आप किसी अननोन जो हैं ये बेचने वाले हैं सेलर उनको अपनी डिटेल्स ना दें, पहले ये कन्फर्म करें सारी चीज़ें फिर ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और पुलिस का भी यही है, पुलिस भी यही बार बार वार्निंग देती है कि बराए करम आप इनके जो जंगल है ये ट्रैप ना हो, इस तरह एहतियात करें। और हाल बता अगर किसी के साथ हो जाता है तो वो फिर कंप्लेन दर्ज कराएं, पुलिस के पास भी कराएं और अपने बैंक जो उनका है मुतलका क्रेडिट कार्ड वाला या डेबिट कार्ड जो भी है उनको भी फौरी तौर पर इतला देनी चाहिए ताकि वो आगे से ब्लॉक हो जाए। क्योंकि बाज़ का ऐसा है कि जब आपने अपना खुफिया नंबर दे दिया, सारा कुछ डाल दिया, और कुछ ऐसे ये हैकर्स भी हैं इसमें कि वो वहां से कहीं से डाटा वो कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में आपने इस चीज नहीं ली, वो आपके नाम के ऊपर दोबारा आप 10-20 पाउंड फिर महीने के महीने थोड़ी थोड़ी रकम निकालते रहते हैं, आपको फील भी नहीं होता। कुछ अर्से बाद जब आप अपनी स्टेटमेंट देखते हैं तो वहां से निकलता है जी ये तो 5 पाउंड उस दिन में गया, 10 पाउंड उससे, यानी एट द एंड ऑफ द डे 100 पाउंड चला गया, लेकिन आपको फील नहीं हुआ क्योंकि पाउंड 2 पाउंड 4 पाउंड इस तरह भी निकाल लेते हैं। इसलिए बड़ी एहतियात की जरूरत है इस बारे में। सही है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। जाहिद साहब ये बताइएगा, हमने क्रेडिट कार्ड का जिक्र किया, डेबिट कार्ड का किया, बरतानिया में क्या माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी जो सेलुलर नेटवर्क हैं उनके साथ एफिलिएटेड काम कर रहे हैं, और अगर वो कर रहे हैं तो उन पर फ्रॉड किस नौयत का है? यूके के अंदर जो है मेरा ख्याल आप जैसे इजी पैसा और जैज कैश इस तरह की बात करें आप इस जी एग्जैक्टली जी यूके के अंदर जो है ये मार्केट तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट है। ये यूके के अंदर क्योंकि जो बैंक्स का जो नेटवर्क है या जो बैंक्स की रीच है वो तकरीबन समझ लें कि हर शख्स के पास बैंक मौजूद है। तो ये जो मतलब जो है ना वो इजी पैसा या इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो बहुत कम होती है, तो बैंक टू बैंक ही ट्रांसफर जो है वो ज़्यादातर हो रहे होते हैं। वेस्टर्न यूनियन है लेकिन मतलब वो भी बहुत उसका यूजेज कम है और इंटरनेशनल यूजेज ही ज़्यादा होता है। विद इन द कंट्री आपके लिए चीपर होता है कि आप अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे शख्स के अकाउंट में डाल दें। यहाँ पर मैं एक बात ये करना चाहूँगा इसको डिटेक्ट करने के लिए कि अगर कोई भी फर्म या कोई भी शख्स जो है वो आपके लिए अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है कि अभी के अभी करें इस काम को, अभी करें, 5 मिनट में करें, 10 मिनट में करें, वरना ये हो जाएगा, तो समझ लें कि वो फ्रॉड है। एक तो पहली ये बात है कि आपको कोई चीज़ पसंद भी है तो आप उसे कहें अच्छा मैं सोचूंगा, अभी 2 दिन 4 दिन के बाद जो है वो मैं इसके ऊपर डिसीजन करूंगा। तो जो फ्रॉडलेंट कंपनीज होंगी वो आप देखेंगे कि वो आपको पुश करेंगे कि नहीं ये हमारे पास नहीं रहेगा, ये आखिरी 1-2 बच्चे हैं, आप इसको ले लें। तो उन चीज़ों से भी आप जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी एक अच्छी चीज़ जो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर ने और बैंकिंग सेक्टर के अलावा बाकी भी जितनी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐप्स हैं उसके अंदर एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो बहुत सारी कंपनीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। अब उसके अंदर ये होता है कि आपका एक तो प्राइमरी यूज़र नेम है या पासवर्ड है वो अज्यूम करते हैं कि आपसे वो उसकी डिटेल्स चोरी हो रही है। तो नॉर्मली कंपनीज ये करती हैं कि आपको एक सेकेंडरी जो है आपके मोबाइल के ऊपर या ईमेल के ऊपर आपको जो है वो एक कोड भेजेंगे। जब वो कोड भेजेंगे, जब आप कोड वो अप्लाई करेंगे
तो तब आप वो ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। तो जो जितनी भी आप सर्विसेज यूज करते हैं, स्पेशली बैंक्स हैं, उसके अंदर आप 2 फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन है उसको आप जो है उसको अप्लाई कर दें। उसको अप्लाई करने से ये होगा कि आपके लिए एक एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी बफर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब उस शख्स के पास ना सिर्फ आपकी यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए, बल्कि आपका मोबाइल भी होना चाहिए, मोबाइल का पासवर्ड भी होना चाहिए, या ईमेल होनी चाहिए और ईमेल का पासवर्ड भी होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें उसके पास हैं तो फिर तो मतलब यह है कि वो घर के भेदी है आपका, उससे तो आप नहीं जान छुड़ा सकते। लेकिन ये है कि आप उससे काफी चीजें जो है वो उसकी जो फ्रॉड की कैपेसिटी है उसको काफी हद तक आप रोक सकते हैं। यहाँ पर ऐसे भी होता है कि लोग जो है वो प्रिटेंड करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये काफी ज्यादा हो रहा है कि हम कॉल करते हैं कि हम बैंक से कॉल कर रहे हैं, या कॉल करेंगे कि हम टैक्स डिपार्टमेंट से, HMRC है यहाँ पे पाकिस्तान में, शायद FBR है, वहां से हम फोन कर रहे हैं, आपका ये इतना बिल हो गया, अगर आप इतने देर के अंदर हमें इतने पैसे ट्रांसफर करें तो हम आपकी कुछ बचत करवा सकते हैं। तो मेरे खुद जानने वाले भी ऐसे हैं कि जिन्होंने हजारों पाउंड जो है वो इस चीज के ऊपर दे दिए कि अभी हम वरना आपको अरेस्ट करने के लिए पुलिस भेज देंगे। तो बिल्कुल वो आपके गेम माइंड है, वो आपके साथ प्ले करते हैं। अगर आप उसकी बात के अंदर आ जाएंगे तो आप जो है वो फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। सही है। अच्छा, मैं आमिर उनजर साहब की तरफ जाऊंगा। आमिर साहब, बहुत सी ऐप्स ऐसी हैं जो कहती हैं हमारे वॉलेट में आप पैसे डालें और इतने % डिस्काउंट हासिल कर लें, या ये फ्री वाउचर हासिल कर लें, तो फिर बाद में वॉलेट में जब आप जाते हैं तो वहाँ भी पैसे नहीं होते। तो इस सिलसिले को कैसे रोका जाए? देखें, जिस तरह इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू, अगर आपको मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं, कोई ना कोई वो ट्रिक होगी, क्योंकि अब जो है बहुत सारे डीप फेक्स भी आ रहे हैं। जिस तरह मुझे इश्तिहार आ रहे हैं कि इलॉन मस्क कह रहा है कि ये वाली ऐप डाउनलोड करो और आपको पैसे मिलेंगे, मगर अगर जिस तरह मैं जानता हूँ, मगर मुझे पता है कि इलॉन मस्क नहीं है, उसकी किसी ने वॉइस क्लोन की हुई है और वो कह रहा है लोगों को ये चीज़ करो। तो अब आप देखेंगे इन नेक्स्ट ईयर 2024 में आप देखेंगे कि इमरान खान का कोई मैसेज आ रहा होगा कि मेरे शौकत खानम में डोनेट करो, या इस ऐप में जाके डोनेट करो, या और आपको पैसे मिलेंगे, या आपको कोई फ़ायदा होगा, या आप डोनेट कर रहे हैं। और ये चीज़ जो है ना वो एक्चुअली फेक होगी। तो मेन थिंग जो आपने देखना होगा वो होगा एक्चुअल जो URL है कि वो लेजिट है या फेक है। और ये अब इस चीज़ का जो AI से लोग डर रहे हैं ना, इसी चीज़ों से डर रहे हैं कि बहुत सारे लोग फेक चीज़ें बहुत और करते रहेंगे। 2024 में एक ये जो फ्रॉड है ये ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि जो पहले फ्रॉड करने के लिए लोग जो बेसिक लेवल पे करते थे उनके लिए मुश्किल होता था, क्योंकि लोगों को पता चलता था कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ ग्रामर मिस्टेक है। इस तरह की चीज़ें से वो फ्रॉड को ज़्यादा एक नए लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो आपको एहतियात करनी है कि अगर आपको मुफ्त में क्यों कोई पैसे दे रहा है, क्यों आपको वॉलेट में पैसे डाल रहे हैं, अगर कोई आप वैल्यू नहीं दे रहे, कोई दुनिया के लिए कुछ आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं या कुछ, मगर आप किसी चीज़ को बेच रहे हैं तो उस पर कमीशन दे सकते हैं। मगर वो अगर कह रहे हैं कि आप खाली ऐप डाउनलोड करेंगे और आपको ऐसे ही मिल जाएंगे पैसे, तो आपको फिर सोचना पड़ेगा और 1-2 बंदों से आप मशवरा कर लें, क्योंकि स्पेशली जो हमारे अब एजेड लोग हैं उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो मोबाइल से, अब सारों के पास स्मार्टफोन तो आ गया है मगर वो मोबाइल से थोड़ा डरते हैं। तो वो उनको एहतियात करना पड़ेगा, जब भी वो उनका कोई पैसे, किसी चीज़ के पैसे की रिक्वायरमेंट है, उनके कोई बच्चों से पूछ लें या किसी रिलेटिव से पूछ लें ये लेजिट है या नहीं, क्योंकि अब बहुत सारे इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। अब मेरा भी जिस तरह मेरा फेसबुक का अकाउंट है, किसी ने हैक करके मेरे कॉन्टैक्ट्स को कांटेक्ट कर रहे हैं कि वो
आप पैसे भेज दें, मैं ट्रबल में हूँ। इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, मेरे कई दोस्तों के साथ हो रहे हैं। लोग अप्रोच कर रहे हैं, मगर जो जानते हैं वो थोड़ा एहतियात कर रहे हैं, मगर जो नए इस चीज़ में एक रीच हो रहे हैं। तो अब मेरे दोस्त इस तरह भी कर रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी अमीर लोग हैं और उनको लोग अप्रोच कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझसे फ़ोन पे बात करो, फिर मैं पैसे भेजूंगा। इस तरह के प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं। जी सही है। अच्छा अमजद तारड़ साहब, ये बताइएगा आखिर में आप क्या राय रखते हैं, क्या मशवरा देंगे हमारे व्यूअर्स को कि ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा जाए? सर सबसे पहले तो ये है कि अपना जितना डिटेल्स हैं बैंक की, वो कार्ड वाली पिन कोड जो भी है सारी वो महफूज रखें, किसी से हर बंदे से महफूज रखें। क्योंकि आप अगर किसी बात का बाप बेटे को देता है कि जाओ ये इस्तेमाल कर लो, आप बाप तो ठीक है बेटे के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन बेटे के बाद से आगे कोई मिस्टेक हो जाती है कि वो कहीं इसी तरह इस्तेमाल कर लेता है ओपनली कहीं, तो उसकी वो डिटेल चली जाती है। आप बेटे की जो लॉयल्टी है बाप से, जब प्यार उसमें शक नहीं है, लेकिन उसके इस्तेमाल करने में फ़र्क हो गया तो बाप को तो चूना लग जाएगा। और इस बाकी जहाँ तक ये जितनी वेबसाइट या ऑनलाइन सेल परचेज वाला सिस्टम है, इसके ऊपर भी वहीं पे जाएं जो ट्रस्ट वर्दी है या जिससे पहले वो कर चुके हैं और जहाँ पे उनको कम से कम यानी कि ये फ्रॉड वाला चांस हो सके, ये बात। और इसके अलावा ये मैं डेफिनेटली ये अवेयर करूंगा, हालांकि वो टॉपिक तो नहीं है इसके साथ, ये फेसबुक अकाउंट हैक होने वाला, लेकिन वो भी ऐड कर देता हूं कि ये मेरे साथ भी हुआ और मल्टीपल मेरा ख्याल 20 टाइम तकरीबन हो चुका है। और लोगों का ऐसा काम है कि वो जब आपका फेसबुक का नया अकाउंट बना लेते हैं, बनाने के बाद वो दूसरे जैसे ज़ाद भाई मेरे साथ अगर अटैच हैं, ये मेरे साथ बड़ी इज्जत करते हैं मेरी, तो इनके साथ वो मेरे नाम से ये करेंगे, बातचीत करेंगे, चैट करेंगे, कैसा क्या हाल है ये वो, फिर अचानक कहेंगे जी वो मैं ऐसा कि मुझे ना मैं 10 लाख रुपया भेज रहा हूँ आपको, तो आप अपना अकाउंट की डिटेल्स वगैरह दें, मुझे ज़रूरत है, वो आपके पास हो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे वो क्या करना है, मेरी आप अमानत रखें। ये बाज़ का ऐसा होता है कि बंदे समझते हैं यार ठीक है अमजद को इनको चाहिए या कुछ ज़रूरत है तो मैं ले लेता हूँ, कर लेता हूँ। वो अकाउंट दे देंगे, जब आप अकाउंट देंगे तो वो एक फेक सी पर्ची भेज देंगे, जी ये मैंने इतने पैसे डाल दिए आपके अकाउंट में और आज चूँकि फ्राइडे इवनिंग है तो वो आपको तो मिलेंगे जाके मंडे, तो सैटरडे वाले दिन कॉल कर लेंगे या उसी तरह फिर मैसेज करेंगे कि आप 20,000 रुपया फलाम बंदे को अर्जेंटली दे दें और मंडे को जब आपको ये पैसे मिलेंगे तो वहाँ से आपने रख लेना। और बंदे बेचारे दे देते हैं ऐसा, बाद में पता चलता है कि कोई पैसा तो नहीं आया ही नहीं है, वो उनका वो खा गया। ये इसलिए मैं चूँकि ये ऑनलाइन वाला सिस्टम है इसलिए मैं ये ऐड कर रहा हूँ। और मैंने तो पर्टिकुलरली आप फेसबुक के ऊपर बहुत कम मैसेज करता हूँ और लिख के बार बार लिख दिया कि खुदा मैं कभी भी पैसे नहीं मांगूंगा आप लोगों को फेसबुक के जरिए, तो प्लीज़ मेरे नाम के ऊपर कोई पैसा ना दे, कुछ ना करे। ये इस तरह के काफ़ी यानी डेली बेसिस कोई ना कोई बंदा मुझे मैसेज भेजता है जी आपने ये कहा है, मैंने कहता हूँ ये नहीं कहा। तो लिहाजा बहरहाल बंदे को विजिलेंट रहना चाहिए, बंदों को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि अपने पैसा अपने जो आपके क्रेडिट जो भी है उसको बचाएं। इन फ्रॉडस्टर से फ्रॉड वाले नए तरीके निकाल रहे हैं। मैं पहले भी मिसाल देता हूँ कि पहले बंदे वो गांव में वो भैंसें या गायें चोरी करते थे, तो अब आजकल उन्होंने ऐसा ये नया सिस्टम आ गया चूँकि ऑनलाइन है, तो इसमें बड़े आराम से वो निकाल लेते हैं और जहाँ पे बंदा देखता रह जाता है कि मेरे साथ क्या हो गया। तो इसलिए बंदे को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए जो भी ऑनलाइन को करता है। वैसे तो वो जैसे पहले जैद भाई ने और दूसरे अपने भाई साहब ने अमन भाई ने कहा है कि आप एहतियात करके कोई चीज़ों का ज़रा ख्याल कर लें कि जो भी करना है उसके ऊपर पहले सोचें तो सही ये डज इट मेक सेंस कि इसमें के पीछे ये हो सकता है या नहीं। यूं ही अंधे मुंह बंदा चला जाता है, इसमें बंदा फंस जाता है। जितना लालच इस तरह किया उतना उसका साथ फ्रॉड हो गया, नुकसान हो गया। लिहाजा एहतियात बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अमजद तारड़ साहब आपका, जाहिद परवेज़ साहब आपका, आमिर उनजर साहब आपका और गुलाम हुसैन अवान साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ में थे। आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।